हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 का, जैसे कि हेडिंग दिया हुआ है। तो इस चैप्टर में बेसिकली लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि उसमें क्लाइमेट के वेदर के बारे में बताते रहता है। हम लोग को वेदर के बारे में पता है कि ये डे टू डे चेंज करता है एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग वेदर बोलते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन जो चेंज करते रहता है उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। एग्जाम्पल में कभी हॉट और कोल्ड हो जाता है, कभी सनी और क्लाउडी होता है, कभी विंड और काल्म हो जाता है। हम लोग नोटिस करते हैं कि कंटिन्यू जब हॉट होता है तो हम लोग को कुछ दिन तक तो हम लोग उस समय वार्म क्लॉथ नहीं पहनते हैं, और हम लोग को उस टाइम कुछ ठंडा खाने और पीने का मन करता है। और इसके उल्टा जब हम लोग को कोल्ड फील करते हैं तो उस समय हम लोग को वुलन क्लॉथ में तो गर्म कपड़े का ज़रूरत पड़ता है। और जब हम लोग विंडी और चिली फील करते हैं तो हम लोग को कुछ गर्म गर्म खाने का मन करता है। यहाँ पे सीजन्स को डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि कोल्ड वेदर सीजन जो होता है वो उसको विंटर बोलते हैं, जिसमें दिसंबर से लेकर फरवरी तक का मंथ होता है। हॉट वेदर सीजन में हम लोग का समर सीजन होता है, जिसको हम लोग मार्च से मई तक बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो हम लोग का रेनी सीजन होता है वो जून से सितंबर तक का होता है। और रिट्रीटिंग मानसून जिसको हम लोग ऑटम ही बोलते हैं वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का होता है। अब ये सब सीजन्स क्या होते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो सीज़न दिया हुआ है, कोल्ड कोल्ड वेदर सीजन और विंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये सीज़न इस सीज़न के दौरान जो होता है, जो सन का जो रे होता है वो अर्थ पर डायरेक्टली नहीं गिर रहा होता है, जिससे कारण जो होता है टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण कोल्ड सीजन वो एक्सपीरियंस किया जाता है। नॉर्थ सीजन में जस्ट अपोजिट होता है। इस समय क्या हो जाता है, तो सन का रेस होता है वो ज़्यादा ना कम डायरेक्टली गिर रहा होता है रीजन में, जिसके कारण टेम्परेचर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पे हॉट एंड गर्म और सूखे तरह के हवा चलते हैं, जिसको हम लोग लू भी बोलते हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, तो ये हम लोग कोल्ड सीजन और हॉट वेदर सीजन के बारे में बात किए। अब यहाँ पे आता है हम लोग का साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। अब इसमें क्या होता है, जो हम लोग का दिस सीजन इज मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। मानसून का एडवांस का सीजन होता है, जिसमें जो कहता है विंड जो होता है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड्स की तरफ फ्लो करता है। और ये जो विंड होते हैं वो मॉइस्चर कैरी किए रहते हैं, और जब ये माउंटेन बैरियर से टकराते हैं तो रेनफॉल होने लगता है। उसी को वही सीजन को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीजन ऑफ रोटेटिंग मानसून और ऑटम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब विंड्स जो है वो मेन लैंड से वापस जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव बैक कर रहे होते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था ना, कि जैसे कि हम लोग जो रेनी सीजन पढ़े उसमें इंडिया था। ओके, इधर हम लोग जानते हैं कि अरबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि जो सी से जो लैंड की तरफ जो दोनों साइड से जो विंड जाता है वो मॉइस्चर कहते हैं, वहाँ पे माउंटेन से टकराता है, जो इसके कारण बारिश होने लगता है। बट ये अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि यहाँ से जो विंड जो इस साइड गया था वो अभी इंडिया जो ऐसे है ना वो लैंड से वापस सी की तरफ जा रहा है। ओके, तो आगे क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये जो विंड वापस जा रहा होता है ना लैंड से सी की तरफ, तो उसको जो उसका सीजन होता है उसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो पार्टिकुलर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो होता है वो रिसीव करता है इस टाइम पे रेनफॉल। ओके, हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर। क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर ही होता है कंडीशन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोडक्ट डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है मानसून टाइप से डिस्क्राइब किया था। मानसून क्या, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, इसका मतलब है मौसम। मानसून जो है एक अरेबिक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ओके, ड्यू टू इंडियन लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन। अब इंडिया का लोकेशन जो है ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून बर्ड। अब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया का जो लोकेशन होने के कारण जो काफ़ी ज़्यादा जो रेन होता है ना वो मानसून विंड्स के ही कारण आया जाता है। और एग्रीकल्चर जो है इंडिया पे वो रेंस पे डिपेंडेंट होता है। गुड मानसून के वजह से यहाँ पे अच्छा रेन होता है, जिसके कारण बाउंटीफुल क्रॉप होता है। बाउंटीफुल मतलब होता है प्रचुर
या फिर भरपूर मात्रा में जो क्रॉप होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे करा द क्लाइमेटिक ऑफ कोई भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो अफेक्ट होता है लोकेशन से, एल्टीट्यूड मतलब कितना ऊंचाई है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। लोकेशन मतलब कहाँ पर लोकेट है, किस एरिया में लोकेट है। एल्टीट्यूड ऊंचा है या फिर नीचा है, ऊंचा होता है फिर ठंडा होगा, नीचा होता है गर्म होगा। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी से डिस्टेंस कितने से, कि हम लोग कोस्टल एरिया में देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना तो गर्म होता है। जैसे दूर जाते हैं तो उसका इफेक्ट चेंज होता रहता है। और रिलीफ उसका लैंड पैटर्न कैसा है। देयर फोर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और ये इंडिया में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग सब जगह, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं कोस्टल एरिया, कहीं आइलैंड है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण इंडिया में भी होता है जो बहुत अलग अलग तरह का क्लाइमेट को फेस किया जा सकता है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो डेजर्ट है राजस्थान में, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। वाइल द्रास एंड कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर पे है, उसी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अब कोस्टल प्लेस जैसे कि हम बताएं कि मुंबई और कोलकाता का जो होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट फेस करता है, ना ये ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। और कोस्टल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा, कोस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है। अब मार्सरम जो मॉफसराम जो मेघालय में है, वो जो रिसीव करता है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो है तो रिसीव करता है। वाइल इन पार्टिकुलर एरिया इट इज माइट नॉट रेन कट जैसलमेर राजस्थान। और ये जैसा कि राजस्थान यहाँ पे रेन रिसीव नहीं कर रहा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा और मेघालय में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ट्रीज़ का डायग्राम दिया हुआ है कि सिर्फ लेयर है इतना, यहाँ इधर हाइट दिया हुआ है। और उसी जैसे कि श्रब्स का होता है 1.5 मीटर के हाइट पे, यंग ट्री का यहाँ पे देखिए 10 या 15 मीटर के हाइट पे दिया हुआ है। कैनोपी 40 मीटर हाइट होता है। इमेजिन लेज होता है मैक्सिमम 60 मीटर होता है। अब नेचुरल वेजिटेशन हम लोग क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि वी सी अ वैरायटी ऑफ लैंड सॉरी वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम लोग काफ़ी तरह का प्लांट जो होता है उस सराउंडिंग में देखने को मिलता है। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले एंड फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेज देयर ऑल्सो स्मॉल प्लांट। यहाँ पे कुछ स्मॉल प्लांट होता है जिसको हम लोग बसेस और सिरप से बोलते हैं, लाइक कैक्टस जैसा हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। बिसाइड देयर आर, अब इन लोग के बाद काफ़ी सारे टॉल ट्रीज भी होते हैं जिसका ब्रांचेस बहुत सारा होता है। लीव्स होते हैं जैसे नीम, मैंगो, सम विच स्टैंड विथ वेरी फ्यू सच एज पाल्म। कुछ पाल्म जैसे ट्री भी होते हैं। यहाँ पे देते द ग्रासेस श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन दियर विदाउट। जो ग्रासेस श्रब्स और ट्रीज जो होते हैं जो बिना इंटरफेरेंस और ह्यूमन के जो डेवलप ग्रो होता है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। डू यू वंडर हाउ डिज डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब आपको तुमको पता है कि कैसे हर जगह पे डिफ़र करता है, तो हम लोग देखेंगे इसको आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो डिफरेंट टाइप का नेचुरल वेजिटेशन होता है वहाँ का डिफरेंट क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि राजस्थान में आपको कैक्टस ग्रो करेगा, कहीं पे कैनोपी ग्रो करेगा, कहीं पे टाक पीक ये सब ग्रो करता है। अमॉन्ग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन करता है। वाई फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होता है। जब फॉरेस्ट तो काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए, ये काफ़ी सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। जो प्लांट्स होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है जिससे हम लोग ब्रीथ करते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। जो रूट्स होता है प्लांट का वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, जिससे हम लोग का सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है हम लोग पहले एक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट जो होता है हम लोग को टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, लेगैसी, हॉर्नी और गम, ये सब सारी चीज़ जो होता है वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, आगे देखते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो एक नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ का, नेचुरल वेजिटेशन है बीन डिस्ट्रॉयड बाय लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ। और नेचुरल वेजिटेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रेकलेस कटिंग ऑफ। रेकलेस मतलब होता है लापरवाही। जो हम लोग लापरवाही से जो यहाँ पे ट्रीज का कटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वन एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। हम लोग को जितना हो सके उतना ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और एक्सटिंक्ट ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और पीपल को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। इसीलिए एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है वन महोत्सव। इस दिन जो होता है बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं अर्थ को ग्रीन करने में। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि लीला के पेरेंट्स प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ नीम ट्री टू सेलिब्रेट हर बर्थ। उन लोग जो है तो लीला के पेरेंट्स होते हैं उसके बर्थडे पे एक
नीम का जो ट्री है उसको लगाते हैं। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग वाज प्लांटेड। हर एक बर्थडे पे डिफरेंट सैम्पलिंग जो होता है, डिफरेंट प्लांट जो होता है उसको प्लांट किया जाता है। इट वॉज वाटर रेगुलरली, इसको काफ़ी इसको रेगुलरली वाटर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है हीट। और चिल्ड्रन टू नॉट कैन टू हार्म इट, और चिल्ड्रन से उसको बचाया जाता है कि इसको कोई इसको हार्म ना करे। जब लीला 20 की होती है तो 21 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रूज जो होता है उसके घर के आसपास होते हैं, जिसपे बर्ड्स जो होता है नेस्ट बना चुके होते हैं, फ्लावर बटरफ्लाइज बहुत तरह होता है। चिल्ड्रन भी उसको खेल रहे होते हैं, उसके फ्रूट को खा रहे होते हैं, उसके ब्रांचेस पे झूल रहे होते हैं, और वो भी सीड भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रीज़ का यूज़ के बारे में बताया गया है कि ट्रीज़ का यूज़ होता है मेडिसिन, शेल्टर, फूड, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स, ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, गम एंड लैक, नेचुरल हैबिटेट के लिए, टिम्बर के लिए, बहुत सारा यहाँ पे जो होता है ट्रीज़ का यूज़ के बारे में बताया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है? तो फॉरेस्ट जो होता है काफ़ी सारा वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो होता है घर होता है। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिसका बहुत सारा लार्ज वैरायटी होता है, जिसमें रिप्टाइल्स, एम्फीबियस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारा कंट्री के पार्ट्स में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ स्टैटिक लायन। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वो स्टैटिक लायन का घर है। असम एलिफेंट्स और वन हैंड ड्रोनिसॉर्स जो रोम करते हैं असम के फॉरेस्ट में घूमते हुए दिखाए थे। एलिफेंट जो है केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी। कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाया जाता है, और रन कच्छ रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स, बियर्स फाउंड वो आपको हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे। और ये सब के अलावा जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ का मंकी, वुल्फ, जैकल, चीते, ये भी हम लोग के कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। ओके, इंडिया जो है बर्ड्स लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंडिया का बर्ड्स है। पीकॉक जो होता है हम लोग का नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स है पैरोट्स, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक जो होता है। ऐसे भी बहुत सारे बर्ड्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे बर्ड्स के लिए हम लोग सेंचुरीज क्रिएट करते हैं, और बर्ड्स को हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं नेचुरल हैबिटेट में। ओके, हम लोग क्या गूगल पे लोग सर्च करिएगा कि ऐसा बर्ड्स का जो 5 बर्ड्स जो आपके एरिया में, सॉरी गूगल पर नहीं, आप अपने एरिया में ऑब्जर्व करिएगा कि आपके एरिया में कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग का काफ़ी सारा स्पेसीज होता है स्नेक्स का रहा है, जैसे कोबरा और क्रेट्स जो इंपॉर्टेंट स्पेसीज है स्नेक्स के, जो हम लोग के एरिया में पाया जाता है। कटिंग ट्री को, फॉरेस्ट को काटने से और हंटिंग से बहुत सारे स्पेसीज होता है हम लोग इंडिया का, वो डिक्लाइन कर गया है। बहुत सारा स्पेसीज यहाँ तक एक्सटेंड कर गया है, वो तो लुप्त हो गया है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर जो है गवर्नमेंट बनाया गया है। द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट स्टार्ट किए थे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को, जो प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन यू नेम सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप? तो आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मतलब कि यहाँ पे नेम लिखना है, उसको मैप पे लोकेट करना है कि कहाँ पे है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया गया। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको वैसा चीज़ खरीदने से रिफ्यूज़ करना होगा जो एनिमल के बॉडी से बना हुआ होगा, जैसे कि बोन्स, हॉर्न्स, फर्स, स्किन्स, वेदर्स, फेदर्स। बहुत सारे जो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं वो एनिमल के स्किन से बने हुए होते हैं, तो आपको वो सब खरीदने से रिफ्यूज़ करना होगा। एवरीवेयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। देख वाइल्ड लाइफ का एक वीक होता है जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक होता है, वो हम लोग को वाइल्ड लाइफ लीव बोलते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस। और इसमें हम लोग जो हैबिटेट्स और एनिमल किंगडम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं से बस कटिंग्स है जिसमें हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का टॉपिक दिया है, जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि पिंटेल डक, क्यूलियस फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल सिंट माइग्रेट होता है। वो कंट्री में माइग्रेट करता है विंटर सीजन में हर एक साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो है लिटिल स्टिंग वेंगिंग है, जिसका जिसका वेट 15 ग्राम से भी कम है, और ये आर्कटिक रीजन से इंडिया तक माइग्रेट करता है, जिसका हम डिस्टेंस है 8,000 किलोमीटर। ओके, तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर
कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।